बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आज हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में डिस्कस करना है। तो डिस्कशन से पहले अब कुछ रिवाइज कर लें। हमने कॉमन नेम सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि ये चंद कंपाउंड्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता है, मगर इतनी बड़ी क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं ये बता पाता। लिहाजा उसके लिए हमने एक और सिस्टम इन्वेंट किया था, आयुपेक नेम। उसी के तहत ये अल्केन्स का नोमेनक्लेचर बयान किया गया है। इसके चंद एक असूल हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो पहला बेटा असूल है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखना है। और स्ट्रक्चर में देखना है कि इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, जो कार्बन चेन बना रहा है। और जो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी चेन है, आपके पास ये दो बुक में एग्जांपल दी गई हैं। अगर ऊपर वाला देखें तो उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन एटम है, और दूसरे नंबर वाली जो नीचे वाली है वो देखें तो उसमें 7 कार्बन है। यानी ऊपर वाली में स्ट्रेट चेन और नीचे वाली में ब्रांच चेन की तरफ चले जाएं, 7 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। तो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है पहले पहल कि लॉन्ग, जो सबसे लॉन्ग हो, लंबी चेन हो, उसको चाहे वो ब्रांच में चली जाए चाहे वो स्ट्रेट में चली जाए। इसके बाद आपने चेन को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से देंगे? जहाँ पे सबजॉइंट करीब है। अब ऊपर वाली देखें, जो ब्रांच चेन में हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी, और नीचे वाली में स्ट्रेट चेन में लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की थी। तो ऊपर वाली ब्रांच जो हमने सेलेक्ट की थी, उसके तीसरे कार्बन पर हमारे पास सबजॉइंट मौजूद है, करीब है। और दूसरी साइड पे देखें, अगर हम 7 नंबर वाली पे नंबरिंग सेलेक्ट कर लें तो वो 5वें नंबर पे सबजॉइंट आ रहा है। सो हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पर सबजॉइंट जो है वो नज़दीक तरीन हो। देन जब नंबरिंग हो जाए, फिर आपने उसको नाम देना है। नंबर तीसरे पर ये है कि जो इस नंबर पर सबजॉइंट है, पहले वो लिखना है नंबर। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, तीसरे नंबर पर सबजॉइंट आ रहा था तो हमने 3 लिख लिया। तीसरे कार्बन के साथ सबजॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हमने 3 लिखा। नीचे वाला दूसरे कार्बन के साथ है, उसको हमने 2 लिखा। देन फिर जो सबस्टेंट लगा है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो भी लगा हुआ है, आपने उसका नाम लिखना है। जैसे ऊपर वाले में देखें 3 मिथाइल, नीचे वाले में देखें 2 मिथाइल, ठीक है। फिर हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन, उसके हिसाब से उसका क्या नाम है वो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली जो है वो हेप्टेन है और नीचे वाली जो है वो हेक्सेन है। तो ऊपर वाली का नाम होगा 3 मिथाइल हेप्टेन और नीचे वाली का नाम होगा 2 मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद रूल नंबर 4, इसमें आपने क्या करना होता है कि अगर एक लॉन्गेस्ट चेन पर 2 सबजॉइंट लगे हों तो पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, फिर हमने वो साइड से नंबरिंग की जिस साइड पे सबजॉइंट करीब है। और देन फिर हमारे पास 2 सबजॉइंट है, अब उसका नाम क्या लिखेंगे? तो आपने डबल नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर दूसरे कार्बन पर मिथाइल है और चौथे कार्बन पर इथाइल है। तो आपने अब 2 किस्म के सबजॉइंट आ गए हैं, तो फिर आपने यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेथड यूज़ करना है। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिहाज से जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका नाम सबजॉइंट का पहले लिखना है, जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखना है। फॉर एग्जांपल ई के बाद एम आता है, सो हमने पहले ई लिखना है इथाइल का। तो 4 उसका नंबर है, 4 इथाइल सबजॉइंट है, 4 इथाइल। दूसरे कार्बन पर फिर आ जाएं, 4 इथाइल 2
दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर और सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल, 4 एथाइल 2 मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन है हेक्सेन। सो इसका नाम होगा 4 एथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा ये बात नोट करें, 4 के आगे डैश, एथाइल के आगे डैश, 2 के आगे डैश और मिथाइल हेक्सेन में कुछ भी नहीं। अब ये जो डैश लग रहे हैं इसका मतलब ये इसका नंबर है। आपने यहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाना। कॉमा या फुल स्टॉप लगाएंगे वो तो लहदा चीज़ें हो जाएंगी। दो चीज़ों को जोड़ा है, एक ही चीज़ में थोड़ा फ़र्क डाला है और वो ये है, ठीक है, तो इसका ख्याल रखें। नंबर 5 रूल कि जब हमने उसको नाम दे लिया, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए एक ही कार्बन के 2 मिथाइल या एथाइल या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक ही कार्बन नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो फिर उसको हमने डबल दफ़ा लिखना है नंबर को। और अगर सेम मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो फिर हमने नंबर ट्वाइस इकट्ठा लिखना है। जैसे ये 2 है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मिथाइल है दूसरा एथाइल है, तो यहाँ पे 3 एथाइल, वही अल्फ़ाबेट मेथड, 3 मिथाइल हेक्सेन लिखा हुआ है। और अगर दोनों साइडों पे मिथाइल आ जाता या दोनों जो हैं वो एथाइल होते तो फिर आपने लिखना था 3 मिथाइल हेक्सेन या 3 एथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब वही बात 6 नंबर रूल में लिखा हुआ है कि अगर दो सेम आ जाएं सब्स्टिट्यूएंट, चाहे सेम नंबर पे हों या डिफरेंट नंबर पे हों, 3 आ जाएं या 4 आ जाएं, सब्स्टिट्यूएंट सेम हों, तो उनका नाम हमने कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल देखें, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल हैं, एक दूसरा कार्बन है एक तीसरा कार्बन। सो हमने लिखा 2 3, अब 2 हैं तो 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई मिथाइल ब्यूटेन। दूसरी एग्जांपल देखें, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दूसरे तीसरे और चौथे कार्बन पर, तो हमने कार्बन नंबर पहले लिखने हैं 2 3 4। यहाँ पे देखिए कोमा लग रहा है, यानी लहदा चीज़ें हैं, 2 3 4। और 3 है, 3 के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ट्राई, ठीक है। अब ट्राई प्रीफिक्स के साथ मिथाइल ग्रुप है 2 3 4 कार्बन नंबर, 3 में सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ट्राई, और मिथाइल है तो मिथाइल, और जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ब्यूटेन की है, सो ब्यूटेन, ठीक है। नीचे वाली देखें, उसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 कार्बन पे हैं, 2 ही नंबर 3 पे हैं। तो इस लिहाज से मैंने पहले भी बात आपको बताई थी 2 2 या 3 3 वाली, तो यहाँ पे भी है। तो पहले हमने दूसरे कार्बन वाले का जो नंबर है वो लिखना है 2 2, फिर 3 3। अब 4 हैं तो 4 के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं टेट्रा, तो टेट्रा मिथाइल और 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है तो ब्यूटेन है, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 में वो बताता है कि अगर कोई ऐसी चेन आ जाए जिसमें आपके पास स्ट्रेट चेन में भी लॉन्गेस्ट हो और ब्रांच चेन में भी लॉन्गेस्ट हो, मतलब ये कंडीशन देखें, स्ट्रेट में भी 7 हैं और अगर चौथे नंबर वाली कार्बन की ब्रांच ऐड करें तो उधर भी 7 कार्बन है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर हम लॉन्गेस्ट चेन किसको रखेंगे, ऐसी चेन हम चूज़ करेंगे जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। तो स्ट्रेट चेन में देखें 2 3 4 5 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और अगर आप लोग ये ब्रांच वाली यानी चौथे नंबर का जो कार्बन है उसके ब्रांच वाली चेन सेलेक्ट करें तो आपके पास सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट आती है। तो स्ट्रेट चेन वाली हम सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इसके बाद नंबर 8 रूल या आखिरी रूल क्या है, इसमें अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि चेन के बोथ साइड पे सेम नंबर पर कोई भी आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो फिर भी दूसरे कार्बन पे है, अगर राइट साइड पे देखें तो फिर भी दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है,
तो फिर हमने वो साइड चूज़ करनी है जिस साइड पे लोएस्ट नंबर हो, यानी उनका जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। मिसाल के तौर पर अगर लेफ़्ट साइड से देखें, जिस साइड पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे और चौथे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आता है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे देखें, जैसा ये चेन में लिखा हुआ है 1 2 3, तो दूसरे और तीसरे कार्बन पर चेन आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, पहला डिफरेंस है वो कम है। बाद में तो अगर आ जाए तो वो ज़्यादा बात है, पहले डिफरेंस को आपने देखना है, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन में अब देखें सिर्फ डिस्टेंस कोई नहीं है, और वहाँ से दूसरे और चौथे कार्बन में एक नंबर का डिस्टेंस था, इसलिए हमने इस साइड को सिलेक्ट किया नंबरिंग के लिए। तो नीचे नाम भी लिखा हुआ है 2 3 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने इस साइड से शुरू किया तो ये आपका नाम गलत होगा, यानी 2 4 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन। 2 3 में कम डिफरेंस है, लेकिन 2 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक नंबर पूरे का डिफरेंस आ जाता है। लिहाजा हमने वो साइड चूज़ करनी है जिसके करीबी सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग का फ़र्क कम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 3 या 2 4 का और उसके बाद 5 है ना, तो हो सकता है कि कोई एक सी एग्जांपल भी आपके पास आ जाए कि जिसमें 2 4 और देन फिर 6 या 7, और दूसरी साइड पे देखें तो 2 5 नंबर पे आए और फिर कोई नंबर आए। तो आपने वो चूज़ करनी है जो 2 4 वाली हो, यानी जिसमें कम नंबरिंग का डिफरेंस हो। तो ये था बेटा जी आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किल है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।